जय हिंद दोस्तों। मैं हूं रागिब मलिक। आप देख रहे हैं रागिब न्यूज़ 26। गोदी मीडिया निजता की तमाम हदों को पार कर सकता है। किस हद तक निजता की तमाम हदों को पार कर सकता है गोदी गोदी मीडिया, या यूं कह लीजिए किस हद तक अपने जमीर से गिर सकता है गोदी मीडिया। जी हाँ, एक न्यूज़ चैनल के प्राइम टाइम शो में मैं बात कर रहा हूँ। एक न्यूज़ चैनल के प्राइम टाइम के शो में एक पत्रकार कहूँ उसको मैं क्या कहूँ, मेरे पास उसके लिए अल्फाज नहीं है। लेकिन प्राइम टाइम शो चलाता है वो व्यक्ति, और वो गॉडसे को बॉलीवुड का हीरो कह रहा है। नाथूराम गॉडसे को बॉलीवुड का हीरो बताता है। देखिए आप ये वीडियो, मैं यूं ही नहीं बोल रहा, आप ये वीडियो देखिए और उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। करार यानी उस समय अदालत का दृश्य कुछ इस तरह का था जैसे किसी हिंदी फिल्म का कोई इमोशनल अदालत का सीन हो, जिसमें हीरो अपराधी साबित हो जाता है और उसे सजा मिलती है, और तब अदालत में मौजूद दर्शकों की सहानुभूति तब भी नायक के साथ ही होती है। ये व्यक्ति नाथूराम गॉडसे को बॉलीवुड का हीरो बता रहा है। अब मैं बात कर लेता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। जी हाँ, ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे पत्रकारों के साथ, इन पत्रकारों के साथ फोटो खिंचाते हैं, सेल्फी लेते हैं। क्या इनको शर्म नहीं आती? एक पत्रकार अपने जमीर से कैसे गिर सकता है? जो देश का पहला आतंकवादी, अगर मैं बात करूं हिंदुस्तान का जो सबसे पहला आतंकवादी नाथूराम गॉडसे को बॉलीवुड का हीरो बता रहे हैं, और मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे पत्रकारों के साथ सेल्फी लेते हैं। क्यों? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो नाथूराम गॉडसे को एक बॉलीवुड का हीरो बताते हैं पत्रकार, उसके साथ आप फोटो खिंचाते हैं, और महात्मा गांधी जैसे महात्मा गांधी जैसे इंसान, और जिन्होंने हमारी देश की आज़ादी में एक बहुत बड़ा अहम रोल था, जिसकी वजह से वो हमारे देश के राष्ट्रपति बने, उनका अपमान किया जाता है और नाथूराम गॉडसे का महिमा मंडन किया जाता है। आप ऐसे पत्रकार के साथ फोटो खिंचाते हैं, तो मोदी जी जब आप फिर महात्मा गांधी के मूर्ति के सामने, आप उनके स्टैचू के सामने अपना शीश क्यों झुकाते हैं? मैं सबसे पहले यही सवाल करना चाहूँगा कि जो एक तरफ जो गोदी मीडिया, बात यही नहीं रुकती है। आपके बीजेपी की एक सांसद हैं प्रज्ञा ठाकुर, उन्होंने भी महात्मा गांधी जी के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, मुझे याद है। और उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी महात्मा गांधी जी के ऊपर, और नाथूराम गॉडसे को अपना नायक बताया था। जी हाँ, नाथूराम गॉडसे को उन्होंने अपना नायक बनाया था। और मोदी जी, बात यही नहीं रुकती है, लेकिन आपने ये भी कहा था, मुझे याद है मोदी जी ने ये भी कहा था कि मैं प्रज्ञा ठाकुर जी को दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा। बात यही नहीं रुकती है दोस्तों, बात यही नहीं रुकी। बात, क्योंकि जब आने वाला दौर आया और जब चुनाव हुआ, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको सांसद का टिकट भी दिया, और वो सांसद में भी इस टाइम मौजूद हैं। जी हाँ, तो क्या मोदी जी, आपकी करनी और कथनी में क्या फर्क है? मुझे लगता है क्योंकि आप देश के भविष्य के साथ, यानी कि ऐसे लोगों के साथ देकर आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जी हाँ, आपने पहले तो यही कह दिया कि मैं आपको दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा, फिर आपने उन्हें सांसद में यानी लोकसभा चुनाव लड़ने का न्योता दिया। जी हाँ, और मोदी जी, आप महात्मा गांधी जी के मूर्ति के सामने जाकर अपना शीश झुकाते हो। और जब बात यही नहीं रुकती, जब आप विदेशों में जाते हैं तब भी आप सबसे पहले महात्मा गांधी जी की मूर्ति के सामने शीश झुकाते हैं। तो या तो यही बात है कि आपकी करनी और कथनी में फर्क है मोदी जी।
जी हाँ। बात अगर इन लोगों को साथ, अब मैं पलटकर फिर वहीं पर आता हूं, गोदी मीडिया के जो एंकर ये बात कर रहे हैं कि नाथूराम गौडसे जो है वो बॉलीवुड के हीरो हैं, तो मैं बात कर लेता हूं कि आपका जमीर किस हद तक गिर जाएगा कि देश की जनता का जो सबसे पहले, यानी अर्थव्यवस्था की, देश की जनता का जो सबसे अहम पहलू देखा जाए, अगर वो मीडिया है, लोकतंत्र का सबसे अहम मजबूत हिस्सा जो है वो मीडिया है, लेकिन आपने किस तरीके से अपने जमीर को बेच दिया है। पत्रकारिता का काम होता है कि सही बात और सच को दिखाना। आप देश के सबसे पहले आतंकवादी को, आप देश के सबसे पहले आतंकवादी नाथूराम गौडसे को देश का हीरो बताते हैं जी, और शर्म आनी चाहिए आपको ऐसी पत्रकारिता पर। आप ये बीजेपी की आप दलाली कर रहे हैं, पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, बीजेपी की दलाली कर रहे हैं। आप आसाराम बापू को भी अपना हीरो मान लीजिए। जी हाँ, क्योंकि आपको भी बीजेपी के बड़े से बड़े नेता बापू आसाराम के साथ दिख जाएंगे। आप बापू आसाराम को हीरो क्यों नहीं मानते? बापू आसाराम को भी मान लीजिए, क्योंकि वो भी उन्हीं के साथ के रहने वाले हैं, बीजेपी के नेताओं के साथ के रहने वाले हैं। जी हाँ, आप उनको मान लीजिए, लेकिन आप नहीं। बापू आसाराम की बात मैं नहीं करना चाहता, मैं बात को किसी और तरीके से आगे को ले जाना चाहता हूँ। ये नाथूराम गौडसे और वीर सावरकर ही जो है आरएसएस की जड़ की बुनियाद रखने वाले हैं, और बड़े फख्र से हमारी गोदी मीडिया इनको अपना हीरो बताती है। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, अगर ये देश गांधी का नहीं होता, वीर सावरकर या नाथूराम गौडसे का देश होता, तो आप इस देश में तिरंगा फहराने के लायक भी नहीं होते। जी हाँ, ये बात मैं आपसे क्यों कह रहा हूं? 50 साल तक आरएसएस ने अपने मुख्यालय, नागपुर के मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहराया। आरएसएस ने 50 साल तक अपने मुख्यालय पर एक बार 2001 में, मुझे याद है कि 2001 में 3 लोगों ने कोशिश की थी मुख्य आरएसएस के मुख्यालय पर तिरंगा फहराने की, तो इन लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने उन 3 लोगों के ऊपर मुकदमा दायर कर दिया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जी हाँ, ये देश गांधी का देश है, इसलिए आपको तिरंगा फहराने की अनुमति है, आप तिरंगा फहराते हैं। लेकिन ये आरएसएस जो है, आप इसी से ही समझ लीजिए, अगर ये नाथूराम गौडसे या वीर सावरकर जैसे लोगों का देश होता तो क्या स्थिति होती इस देश की। वीर सावरकर, जब महात्मा गांधी द्वारा एक आंदोलन चलाया जा रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन, तब नाथूराम गौडसे और वीर सावरकर इस देश का, इस आंदोलन का हिस्सा नहीं बने थे। वो मोहम्मद अली जिन्ना के साथ थे, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना, वीर सावरकर, नाथूराम गौडसे, ये लोग भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा नहीं बने थे। लेकिन मुझे शर्म आती है ऐसी गोदी मीडिया पर, जो एक तरफ लोकतंत्र की दुहाई देता है कि जो मजबूत स्तंभ है, अगर देखा जाए लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ जो है वो मीडिया है, और मीडिया ही जो है वो नाथूराम गौडसे, वीर सावरकर जैसे लोगों को प्रेरणा पुरुष बताते हैं। प्रज्ञा ठाकुर जो बीजेपी की सांसद हैं, जिनको मोदी जी कहते हैं मैं दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा, तो फिर वो दोबारा सांसद बनी कैसे? ये एक सवाल है, देश की जनता ये सवाल पूछ रही है, मोदी जी को इसका जवाब देना चाहिए। और अब आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए रागिब न्यूज़ 26। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए।